नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेष्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। जब पंचकल्याणक होता है तो प्रतिमा की प्रतिष्ठा बढ़ती है, और जब ये वाला शिविर लगता है ना तो अपने भावों की प्रतिष्ठा बढ़ती है। अब तुम लोगों ने शिविर लगा लिया तो तुम्हारे भावों की प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। समझ गए मैंने इनसे क्या कहा है? ललितपुर मंडल के बच्चे, युवा लोग, बच्चे, अब मेरे मुँह से बच्चे ही निकलता है लेकिन युवा लोग समझ लो, श्रावक समझ लो, तुम्हें जो समझना समझो। बिल्कुल अपने जीवन में मैं भगवान हूँ ये देखे बिना चैन नहीं पड़े, बस तो अपने भावों की प्रतिष्ठा हो जाएगी। आइए, बनारसी दास जी ने समय साजी कलश पढ़ने के बाद जितने कलश थे उससे भी ज़्यादा श्लोक बनाए, उससे भी ज़्यादा। समय साजी की मूल गाथाएं पढ़ करके आचार्य अमृतचंद स्वामी को महिमा आई तो उन्होंने कलश चढ़ाई, और कलश पढ़ के जो आनंद आया तो उससे और अधिक श्लोक बनाए। बहुत गहराई में तो नहीं जा पा रहा हूँ तुम लोगों के साथ अभी इतनी, लेकिन फिर भी प्रेरणा कर रहा हूँ कि समझ लो। तो 2-3 छंद पढ़ने के बाद एक बहुत मार्मिक छंद लिखा, पर्दे पर आ गया होगा 27 नंबर का। जिन पद नाही शरीर को, जिन पद चेतन मान, जिन वर्णन कछु और गए, यह जिन वर्णन नाय। मजेदार बात है, कितने कलश चढ़ा दिए थे? 1 2 3 नहीं, कितने श्लोक लिख दिए थे? बहुत सारे, 3-4 ऐसे। और अब 2 लाइन में मना कर दिया। क्या मना कर दिया? अरहंत भगवान का, तीर्थंकर का वर्णन करने के लिए तो आपने इतने कलश चढ़ाए, मैंने इतने श्लोक बनाए स्तुति करने के लिए। और अब जब पूरी स्तुति हो गई, हम तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि पर फिदा हो गए, उनके रूप को देखकर खुश हो गए, और हमें बड़ा आनंद आने लगा, हमें महाभाग्य लगने लगा, और एक गजब हो गया। हमने तीर्थंकरों की दिव्य देशना सुनी, तीर्थंकरों का दर्शन किया, आज इनका स्वरूप मालूम पड़ गया, वो गजब हो गया। हम जैसे ही थोड़े से आनंद में आए, जैसे तैसे तो हमारी गाड़ी हाईवे पे आई थी और तुमने टायर की हवा निकाल दी। तुम जरा फूले ही थे, उनने मना कर दिया। जिन पद नाही शरीर को, जिन पद चेतन मान। पहले कह रहे थे जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन नाय। अब समस्या क्या है? पहले जो 3-4 छंद कहे हैं वो इंद्रिय ज्ञान से दिखाई देता है जगत को। ये समोसरण लग रहा है, 100 इंद्र पधार रहे हैं, आ रहे हैं। ध्यान रखना, बड़े पद के सामने छोटे पद वाले आते हैं, पधारते नहीं। तीर्थंकर के समोसरण में इंद्र आता है, पधारता नहीं है बड़े पद के सामने छोटे पद वाले आते हैं उनको देख करके आनंद आया हमको। और आप कह रहे जिन पद ना ही शरीर को। ध्यान रखना, ये मजबूरी है, मजबूरी है। जैन शासन में आत्मकल्याण की शुरुआत अतीन्द्रिय ज्ञान से होती है। इंद्रिय गम्य विषय से अतीन्द्रिय ज्ञान गम्य विषय पकड़े, वो पुरुषार्थी है, पुरुषार्थी है। इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान पकड़े,
मजबूरी यह है कि हम इंद्रिय ज्ञान की भाषा में वर्णन करेंगे, मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाएंगे, परंतु सुनने वालों तो मिलेच्छ मत हो जाना। ये प्रिकॉशन कौन ने रखा है जी? कौन ने रखा है? आचार्य कुमकुम स्वामी ने तो लिखा है। ये पूरे द्वादश अंग का प्रिकॉशन है। क्या कह रहा हूं? पूरे द्वादश अंग। समय सार जी पढ़ने का ये अकेला प्रिकॉशन नहीं है। आप गोमठ सार जी पढ़ो तो ध्यान रखना, इंद्रिय गम्य तरीके से समझाया है और समझना अतीन्द्रिय ज्ञान गम्य है। मजबूरी है, असक्यो असक्तता है कि हम अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय तुम्हें नहीं बता सकते। हम इंद्रिय ज्ञान से कहेंगे, समझ गए? इंद्रिय ज्ञान से, नयों के माध्यम से कहना, मिलेच्छों को समझाने वाली भाषा है। नयों के माध्यम से सुन लोगे, जल्दी जल्दी पकड़ ली ना हो, 2-4 वाक्य बोलना में जल्दी जल्दी। हम इंद्रियों से वर्णन करें तो तुम अतीन्द्रिय पकड़ना, ये पुरुषार्थ है। हम कहें आत्मा का चिंतन करो, धन्य है जो आत्मा का विचार भी करते हैं, तुम निर्विकल्प पकड़ना, विकल्प नहीं पकड़ लेना। तुम विचारों में खुश मत हो जाना, हम बहुत विचार करने लगे, खुश मत हो जाना। ये जिम्मेदारी है हमारी, जिम्मेदारी। नयों की चर्चा चले तो नयातीत पकड़ना। कुछ कह रहे हैं, जोर से कह रहा हूं, जोर से। हम इंद्रिय ज्ञान की प्रशंसा करें तो तुम समझ मत लेना कि इंद्रिय ज्ञान प्रशंसनीय है। ये मजबूरी है बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन धन्य तो वह हैं जिनका उपयोग अतीन्द्रिय ज्ञान में जाता है, अतीन्द्रिय उपयोग आत्म तत्व पर जाता है। अब सब जगह लगा लेना, धन्य है। अब धन्य है तो उपदेश शैली बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। जो शिविरों में जाते हैं, पंच कल्याणकों में जाते हैं, उसमें जाते हैं, सब जगह धन्य हैं। लेकिन धन्य तो वे हैं जिन्हें अनंत काल पंच कल्याणक नहीं करने पड़े। कैसी बातें कर रहे हो? हम पंच कल्याणक करें कि नहीं करें? मैंने खनिया थाना में कही थी ये बात सबसे पहले। पंच कल्याणक कराने का दी बेस्ट फल है कि अपने कल्याण हो जाए। अनंत काल हमें पंच कल्याणक नहीं करना पड़े। हमें पंच कल्याणक, अब जो पंच कल्याणक कह रहा हूँ तो ये भी समझना, शिविर नहीं लगाना पड़े, ये बहुत बड़ी सफलता है। अनंत काल शिविर नहीं लगाना पड़े, तुम शिविर के लायक नहीं रहो, भगवान बन जाओ। कैसी बातें कर रहे हो? शिविर लगाने का, अरे शिविर लगाना मजबूरी है। एक जमाना था एडवर्टाइजमेंट, जो कॉमर्स में जिन्होंने पढ़ाई की होगी, कॉमर्स, उसमें एडवर्टाइजमेंट का एक बहुत बड़ा चैप्टर, अब तो बहुत बड़ी बुक्स है उसकी। तो एक जमाना था एडवर्टाइजमेंट होता ही नहीं था, लोग घर आकर के ले जाते थे, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़, इनकी क्वालिटी अच्छी होती थी, ले जाते थे। और आज की तारीख में तो 25 पैसे का पानी भी विज्ञापन के माध्यम से 15 रुपये में बिक जाता है। 300 रुपये का मोबाइल और 60,000 और 80,000 और 20,000 में बिक जाता है। 300 रुपये टीका, क्यों? एडवर्टाइजमेंट। जब वे सब एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। शिविर लगाने की मजबूरी समझ में आई? सारा जगत कह रहा है विषयों में सुख है, तो हम भी शिविर लगाते रहेंगे, आत्मा में सुख है। लेकिन धन्य तो वे हैं, फिर से बोलो, धन्य तो वे हैं। पंडित साहब ने एक बार पूछा था, बेटा उत्तम श्रोता कौन और उत्तम वक्ता कौन? उत्तम, अब हम तो सुने नहीं, सोचे नहीं कभी, तो चुप। पंडित साहब बोले, उत्तम श्रोता वह है, उत्तम शिष्य वह है जिसने सुना नहीं, केवल वो मान स्तंभ देखा और परिणमित हो गया। उत्तम शिष्य है। और उत्तम गुरु कैसे? जिन्होंने शिष्य की ओर देखा तक नहीं। महावीर भगवान, महावीर भगवान परम गुरु, जिन्होंने शिष्य का विकल्प नहीं किया, देखा तक नहीं। और धन्य है वह शिष्य, धन्य है वह शिष्य जिसने केवल मान स्तंभ देख करके ही परिणमित हो गए, मुनि दीक्षा ले ली, 4 ज्ञान के धानी हो गए। और जरा उस क्षण की कल्पना करो, वे आकर के समोसरण में नतमस्तक होकर ऐसे बैठ गए, न वे गुरु, न शिष्य गुरु की ओर देख रहे थे और न गुरु शिष्य की ओर देख रहे थे। दी बेस्ट मोमेंट, जैन शासन का दी बेस्ट मोमेंट। हाँ, सबसे बढ़िया। हाँ, कौन?
सबसे बढ़िया गुरु शिष्य कौन? गुरु भी अपने को आत्मा देख रहे हैं और शिष्य भी अपने को, शिष्य को ये नहीं लगता कि मैं परमात्मा से कम हूँ और गुरु को ये नहीं लग रहा है कि ये मेरे से कम है। दोनों को भगवान आत्मा का वेदन चल रहा है, दी बेस्ट। बोलो भाई, अब उत्तम शिष्य बनना, उत्तम श्रोता बनना कि अब बाकी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, बाकी पढ़ लेना, उत्तम पे ही रोक रहा हूँ गाड़ी। क्या कह रहे हैं? गजब, ये जिन वर्णन नहीं है, मतलब ये समझ लो सीधे सीधे पूरा महल ही गिरा दिया। थोड़े खराब ना लगे तो व्यवहार नहीं का इतना बड़ा महल खड़ा किया था और गिरा दिया जाए। भैया ये वर्णन नहीं है, नहीं नहीं, तुम्हारा कल्याण इससे नहीं होगा। 80 नंबर की गाथा समय प्रोफेसर सर जी की, कल्याण तो इससे होगा। भैया चला रहे सुबह सुबह, दीपक जी सुबह सुबह चला रहे, कल्याण तो इससे होगा। जो अनंत भगवान को आत्मा पने से देखता है, द्रव्य गुण पर्याय पने से देखता है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, आप अनंत भगवान को जिस तरीके से देखोगे तो उसी तरीके से तुम अपने को भी देखोगे और तुम्हारा मोह कभी दूर नहीं होगा। अनंत भगवान को तुम बाहर से देख रहे हो इंद्रिय ज्ञान से, तो तुम अपने को इंद्रिय ज्ञान से देखोगे, फौरन दुखी हो जाओगे। प्रभु आपको तो केवल ज्ञान हो गया, आपको तो 100 इंद्र आते हैं सेवा में, हमारे पास तो एक नौकर भी नहीं है। हमारा तो ज्ञान क्षोभ समझा रासा है। हे प्रभु हम क्या करें? आप वीतरागी, हम रागी, मोह खत्म ही नहीं होगा कभी, कभी खत्म नहीं होगा कभी। इंद्रिय ज्ञान से देखने वालों को मोह कभी खत्म नहीं होगा। क्या बढ़िया सूक्ति लिखी है, वेद विज्ञान के अभाव वालों को दुख शाश्वत होते हैं। तत्व ज्ञान विहीना नाम दुख में शाश्वतम। जो तत्व ज्ञान से रहित हैं, आत्मज्ञान से रहित हैं, माने अतीन्द्रिय ज्ञान से रहित हैं, उनके दुख शाश्वत हैं। दुख में शाश्वतम, शाश्वतम बहुत बड़ी लाइन है, ऐसे सबको हिला देने इस बार। अरे प्रभु अपने को परमात्मा देखने से पहले कम मत करना, इससे कम मत बात करना। सबसे बढ़िया भगवान का भक्त वह है जो भगवान के सामने खड़े होकर के, अब उल्टा मत लेना, मुझे बड़ी आफत है। हम टॉप गियर में गाड़ी चला रहे हैं, टॉप गियर, हम क्या करें, जाने टॉप पे हैं, अब क्या करें? बोलूंगा, सुनो ध्यान से। धन है वह पुजारी जो भगवान को देखकर भी अपनी प्रभुता का अनुभव करता है। और पंडित साहब की रचना एक नहीं हजारों है, एक नहीं है, एक एक एक। कितने भजन सुनाए होंगे बोलो। तुम बिन जाने निज से च्युते हो, निमित्त भी बता दिया, उपादान भी बता दिया। तुम बिन जाने ये निमित्त और निज से च्युत हो ये उपादान। इतने से छंद पद में, इतने से पद में, आधे पद में ही एक पद कहलाता होगा। इस एक पद में उन्होंने दोनों निमित्त उपादान सही सही बता दिए। ये नहीं कहा मैं रात्रि भोजन के कारण भटका हूँ, मैं फला की वजह से भटका हूँ, 5 पाप की वजह से भटका हूँ, 4 कसाई की वजह से भटका हूँ, सप्त व्यसन से भटका हूँ, ये नहीं कहा। पंडित साहब ने दूसरी लाइन, पहले ही छंद की पहले ही लाइन, तुम बिन जाने निज से च्युते हो, भव भव में भटका हूँ। आप जैसी प्रभुता मेरे में है, अब मैं समझ चुका हूँ। लो दूर ही नहीं गए, तुम सा ही शाश्वत वैभव मेरे में है, अब मैं समझ सका हूँ। बताओ कितने भजन सुनोगे, कितनी लाइन सुनोगे, बिल्कुल सीधी। आदि व्याधि उपाधि रहित ज्ञान आनंद रस आनंद दे रहा है मुझे। चलूं अब तो आगे, बहुत जिम्मेदारी की बात है। प्रवचन तो आप सुन ही लोगे, लेकिन पक्की धारणा बना के चलना। आपके उपयोग का बहुत व्यापार इसमें लगना चाहिए। जो मैं पढ़ रहा हूं मार्ग वो नहीं है, जो मैं सुन रहा हूं मार्ग वो नहीं है। उल्टी उल्टी बात है तो पंडित जी गलत पढ़ा रहे।
अरे गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, हम इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम्हें समझना है कि मार्ग अतीन्द्रिय ज्ञान में है। ये थोड़ी मेहनत की बात है, मेहनत है इसमें। जो पढ़ा उसी को सही मान लोगे, अटक जाओगे। जो सुन रहे हो वही पढ़ के रह जाओगे, अटक जाओगे, नहीं मिल पाएगा मार्ग। सबसे बढ़िया पुजारी कौन? भगवान के सामने खड़े खड़े अपनी प्रभुता को निहारे। पंडित साहब की एक रचना है बहुत प्यारी, पहली लाइन यहाँ से शुरू हुई, ऐसा ही प्रभु मैं भी। पहली लाइन है, पहली लाइन, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ। ऐसा ही और मैं भी, मिलान हो ही गया। दी बेस्ट पुजारी। आप सब भी अच्छे पुजारी हो, यहाँ तक आ जाओ बस। उत्तम मध्यम जगन कह के हम सबका स्वागत कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मजा तो जब ही है। आचार्यों ने कितनी बढ़िया भाषा लिखी है, बंदे तद्गुण लब्धे। क्या मतलब? क्या मतलब क्या है? बंदे तद्गुण, प्रभु आप निर्विकल्प हो, मुझे भी निर्विकल्प। आपको पूजा पूज कराने का भाव नहीं, पूजा पूजी का भेद नहीं, मुझे भी नहीं चाहिए। तद्गुण, तद्गुण। आपको पूजवाने का भाव नहीं आता है, मुझे पूजने का भाव नहीं आता, प्रभु मुझे भी तद्गुण। आपको ख्याति लाभ नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए। आपको शुद्धात्मा में निमग्नता है तो मुझे भी शुद्धात्मा में निमग्नता चाहिए। आप शुद्धात्मा को जानकर मस्त हो गए हो तो मैं भी अब शुद्धात्मा हूँ, ये जानकर आज से मस्त हो गया हूँ। आपको कर्मों का भय नहीं है, मुझे भी अब कर्मों का कोई भय नहीं। क्या काय का अर्थ करा जाए मैंने? तद गुण लब्धे, तदगुण लब्धे। बहुत बढ़िया पंक्ति है, इसका तो खूब प्रवचन होना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रवचन इसकी जरूरत है। क्यों? पूरे हिंदुस्तान में जैन समाज के लोगों को बंदे तदगुण लब्धे रटा तो है, लेकिन पूजा करते हैं धन प्राप्त है, वैभव प्राप्त है, छीन 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 क्या क्या होता है, क्या 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 होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। मैं थोड़े में ही समझ लो। प्रभु प्रभु क्या कहें आपको? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कितनी बढ़िया पंक्ति लिखी हुई है, नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, और नहीं अखरता जैन धर्म के सहित दरिद्री का होना। साफ साफ तो लिखा है, हमें पैसा नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, और जो क्या क्या मांगते हैं मुझे नहीं पता। ये इंद्रिय ज्ञान से नहीं समझ में आएगी, अतीन्द्रिय ज्ञान वालों को समझ में आएगी। आनंदमती की माता पिता ने आनंदमती से पूछा, बेटा इतना घोर पाप का उदय आया, तुझे कैसा लगा? आनंदमती बोली, पाप के उदय में भी ज्ञान का उदय तो था ना। सचमुच पाप के उदय से असंख्यात गुना मुझे पुण्य का उदय दिखाई दे रहा था। पाप के उदय में भी ज्ञान का उदय को तो कोई रोकने की ताकत ही नहीं थी। भोजन शरीर को नहीं मिला, लेकिन मेरे ज्ञान को तो मेरा ज्ञायक मिला हुआ था। मेरे ज्ञान में तो भेद विज्ञान की सामर्थ्य थी, शरीर में चलने की सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन मेरे ज्ञान में तो भेद विज्ञान की सामर्थ्य थी। मेरे पाप का उदय कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? भेद विज्ञानी जीव को भी दुखी नहीं हो सकते, और भेद विज्ञान के अभाव में कोई सुखी नहीं हो सकता। अनंगसरा के पिताजी चक्रवर्ती, विदेश क्षेत्र के चक्रवर्ती, आप कल्पना नहीं कर सकते इस कहानी की चक्रवर्तित्व की निस्सारता, चक्रवर्तित्व की निस्सारता। 14 निधियां हैं, वे कन्या को ढूंढने में असमर्थ। 9 निधि, 14 रतन, वे कन्या को ढूंढने में असमर्थ। कितने हजार व्यंतर, वे कन्या को ढूंढने में असमर्थ। चक्रवर्ती रो पड़ा, हाय हाय धिक्कार है, तुम सब जाओ। ये सारा वैभव होने पर भी मैं अपनी पुत्री को नहीं ढूंढ सकता, नहीं पा सकता। हाय हाय ये सप्रम बाधा संयम हाय हाय ये निरावास सुख नहीं है। निरावास सुख तो वही होगा। अरे रे
चक्री होने से अच्छा है मैं धर्म चक्री हूं, धर्म चक्री हूं। और ये विचार करते करते विरक्त होकर दीक्षा ले ली। निस्वार्थ। आप कल्पना कर सकते हो, पुत्री नहीं मिली है लेकिन राज दरबार में जाना कंपलसरी है। पुत्री नहीं मिली है लेकिन बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बन रहे हैं, पुण्य के उदय से खाने जरूरी है, खाओ। कैसा लगता होगा सोचना जरा। निधि होती है उनकी, रोज नए नए कपड़े देती है, नए नए आभूषण देती है, पहनो, पुण्य का उदय भोगो। कैसा लगता होगा आप कल्पना कर सकते हो। इधर कन्या का वियोग है और तुम कह रहे पहनो और भोगो और खाओ और सो। इतना जम के बोले, धिक्कार है। आज मुझे समझ में आया कि मैं पुण्य के उदय को भोग नहीं कर रहा हूं, मैं भुगत रहा हूं। अब मैं इन पाप पुण्य के उदय में भोगों में राग द्वेष नहीं करके मात्र सविपाक निर्जरा का ज्ञाता रहूंगा। और जैसे ही मेरा एक योग पूरा होगा चक्रवर्ती का, मैं एक क्षण भी विलंब करे बिना अपने धर्म चक्री बनने के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है, पूर्व कर्म का विपाक नहीं रोक सकता, होने दो, लेकिन अब मेरे को मेरे आनंद करने से कोई नहीं रोक सकता। क्या कह जाता है, कोई समझ में आ रहा है? इंद्रिय ज्ञान से देखने वालों को नहीं समझ में आएगा। पढ़े तो जिन वर्णन कछु और है, क्या है उसकी चर्चा अगली क्षण में आ जाएगी। यह है जिन वर्णन नाई। 30 नंबर का क्षण निकालो भैया। तन चेतन व्यवहार एक से, मिल गया, आ गया, आ जाएगा पेज नंबर 51। तन चेतन व्यवहार एक से, मिले, आ जाएगा, कोई बात नहीं। बहुत बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया। तन चेतन व्यवहार एक से, व्यवहार एक से, एक से, एक नहीं। तन चेतन व्यवहार एक से क्या कह रहे? एक क्यों? ये पकड़ने लायक जगह है। एक से, एक नहीं। इसका मतलब हम तुमसे कहते, ए भैया इधर आना, तो तुम एक समझ के मत आना, दो समझ के आना। इसे नहीं बुला रहे मुर्दा को, समझदार चेतन प्राणी को बुला रहे, इधर आओ। ऐसे बुला रहे हैं, ऐसे आना। ए भैया पूजा करने जाओ, मुर्दा होके मत जाना, ऐसे करके आ जाएंगे। अरे ऐसे करके नहीं आना, ऐसे देख करके आना। क्यों? क्यों? तन चेतन व्यवहार एक से, निश्चय भिन्न भिन्न है दो ही। इसका अर्थ करने की जरूरत है। जल पाए ज्यों जिय तन मेला, ये सबको याद होगा। पै एक है, क्यों एक? पै भिन्न भिन्न नहीं। हम पढ़ते हैं लेकिन हम इधर याद करो ना। ए, क्या कर रहे हो तुम? किससे कहा? नक्की करो। दो हैं, दो में किससे कहा? किससे कहा? नक्की करो। हम कहते हैं किसी से और आत्मा दुखी होता है। हम शरीर की बुराई करते हैं, आत्मा दुखी होता है। मूर्ख है कि नहीं है? अरे तेरी बुराई नहीं कर रहे। एक प्रॉब्लम सबके पास होगी, लोग हमारी बुराई करते हैं, लोग हमारी उन्नति नहीं देख पाते, लोग हमारी टांग खींचते हैं। हर एक को एक प्रॉब्लम लगभग होगी। मुझे भी थी, कभी थी, मैंने फिर उसको सॉल्व किया। वो इसे सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको। फिर मैंने ये वाली जो गाथा है ना, ये कलश, इस पे ध्यान दिया। जब एक से हैं, एक से कहा है, एक नहीं कहा है ना। हम इसलिए परेशान हो रहे हैं कि एक मान करके बैठ रहे हैं, इसलिए लग रहा हमारी टांग खींच रहे हैं। हमारी टांग ही नहीं, हम तो चेतन है। खींच के बताओ, खींचो हमारी टांग, कौन खींचेगा? इस भेद विज्ञान करो ना। लोगों ने कहा तुम्हारा गला खराब है, बिल्कुल सही, गला खराब है, गला पुद्गल का आवाज से बोलो, हमसे मत बोलो। हम तो चेतन है। करो हमारी बुराई। आखिरी में इतना मजा आया, आज तक विश्व में कोई मेरी बुराई करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। हाँ, मेरी प्रशंसा करने वाले
मेरी प्रशंसा करने वाला द्वादशांग है। मेरी प्रशंसा करने वाले 8,98,502 तीर्थंकर हैं। अरहंत अरहंत तीर्थंकर नहीं, अरहंत अब भी वो कितने 8,98,502। हमारे प्रशंसकों की लाइन बहुत बड़ी है। अब दिक्कत वही है, तुम इसको मान लेती हो, हमें ऐसा किया था, अब झटक गए, अब दुबले हो गए। कौन झटका है? जो झटका उसी से बोलो। हमने युगल जी बाबूजी के पास गए, उनका स्वास्थ्य, हमने पूछा बाबूजी आपका स्वास्थ्य? बोले जिसका खराब है उससे पूछ। जिसका खराब है उससे पूछ। मैं सदा स्वस्थ हूँ और जिनवाणी माता की गोद में सदा विश्राम करता हूँ, ऐसे बोले। मैं जिनवाणी माता की गोद में सदा विश्राम कर रहा हूँ। जो खराब है उससे पूछो, मेरे से क्या पूछते हो? इसकी चिंता तो हमने कभी की ही नहीं। ये ज्ञानियों का अद्भुत काम है। अंतिम समय में बनारसी दास जी को देख करके इंद्रिय ज्ञान से क्या समझे थे लोग, सबको याद होगा, और नहीं हो तो पढ़ लेना भैया, हम क्या करें। और बनारसी दास जी समझ गए, ये नहीं समझे, नहीं समझे। लोग कहने लगे पत्नी है नहीं, 3 बेब चली गई, कोई है नहीं आगे पीछे, 9 मोड़ा मोड़ी मर गए, को वो है ही नहीं। इनको कहीं ना कहीं उपयोग अटको भड़ो हो, इनको पैसा को समारे हो, आदि आदि कुछ भी जो भी था। उनने इशारा करा, मरते मरते अंतिम क्षणों की कविता। मरते मरते उस समय भी पूरा उपयोग बढ़िया। उन्होंने इशारा करा, लेके आओ। सो ले आई, लिखी उन्होंने, ज्ञान को तक का हाथ ले मारी हरी मोहिना, चले बनारसी दास फेर नहीं आप ना। बीच की तुम पढ़ लियो। मैंने गजब है, क्या गजब है। चले बनारसी दास फेर नहीं आप ना, तुम क्या समझे। बहुत मस्ती की बात है। कोई आपकी बुराई करने वाला पैदा नहीं हुआ, लेकिन दिक्कत है जिसकी बुराई करते हैं तुम वो मान लेते हो। हम क्या करें, तुम वो हो ही नहीं हुआ। मैंने तो डिक्लेयर कर रखा है, जिन्हें मेरी बुराई करना हो तो मुझे लिख के दे दे, फिर मैं उन्हें करेक्ट कर दूंगा। ऑथेंटिक बुराइयां बताऊंगा अपनी, बिल्कुल बताएंगे। औदई भाव तो बुराई का ही नाम है। औदई भाव अच्छे होते हैं। तुम निंदा नहीं करो, मैं भी करूंगा। तुम बोलो इनकी भाषा खराब है, बिल्कुल खराब है। इनके दृष्टांत खराब, बिल्कुल खराब है। और बोलो क्या खराब है। महिलाओं के दृष्टांत नहीं देना, हम तो खूब देते। अब बोलो क्या करें, देते हैं। हमें करुणा आती है, हमें महिलाएं नहीं दिखती, हमें आत्मा दिखता है, दिखता है। मैं क्या करूंगा, मुझे दिखता है। एक महिला वेद विज्ञानी हो जाए, पूरा परिवार सुधर जाता है। हमारी दृष्टि वहां से है। एक महिला सुधरती तो बच्चा सुधर जाता है, परिवार में पति नहीं सुधरती, पति सुधर जाता, सब सुधर जाती। क्यों? महिला, महिला किसका नाम है? महिला आसमान जाति द्रव्य परिहार का एक झूठा व्यवहार है। झूठा व्यवहार, झूठ से भी झूठ उठती है। चित्त कल्लोल माला। हाँ, विषय वासना वर्धक कोई दृष्टि हुए तो बताओ, बात करें तो बोलो। सील की नोवाड़ में चुस्त हैं, कोई उंगली नहीं उठा सकता। अब क्या धरा है। 10 समय की योग्यता में जो वाणी निकलती हम तो चुन चुन के लाते कोई चीज, चुन चुन के थोड़ी लाता। मैं तो यहीं आके ढूंढता हूँ। देखा ही होगा आप लोग, मैं यहीं आके ढूंढता हूँ। मेरे बना भी रखे मेरे पहले से, चाहूँ तो उसके प्रिंट आउट निकालूँ। फिर मुझे सोचता कहा 20-25 पेज, 10-15 पेज प्रिंट आउट करा, फिर वो कागज इधर मारे फिरे। अब मैं रोज सोचता हूँ एक कागज पे नंबर लिख के ले आऊँ ताकि जल्दी बता दूँ। फिर मैं सोचता हूँ 10 समय की योग्यता में जो आ रहा है आने दूँ। अपन क्यों पहले से संकल्प विकल्प करते फिर। चलो चलो आगे देखो। तन की थुति व्यवहार जीव थुति, नियत दृष्टि मिथ्या थुति सोई लो। एक नहीं समझ में आई होगी, जल्दी जरा पढ़ो, क्या लिखो है। तन की थुति व्यवहार जीव थुति, व्यवहार से जीव की स्तुति है। अरहंत की व्यवहार से स्तुति है। सिद्धों की व्यवहार से स्तुति है। पंच परमेश्वरी की व्यवहार से स्तुति है। आगे तुम पढ़ो, मैं नहीं पढ़ पा रहा। नियत दृष्टि, बाप रे, नहीं पढ़ाता तो तुम्हें पता भी नहीं लगती ये लाइन। क्या लिखा, क्या लिखा? कोई बड़ा समझदार आदमी बोलना भैया क्या लिखी जाए। नियत दृष्टि से देखा जाए मिथ्या स्तुति सोई।
क्या लिखा है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है गरम गरम खोलता हुआ कोई ने तेल डाल दिया हो अपने ऊपर? फिर से आ जाए, कोई बात नहीं। तुम्हारे नौ का मन से हेलो क्या गजब है। फिर से भैया पढ़ रहे हैं ना, कोई ऊँग तो नहीं रहा है? ऊँगने वालों में बड़ी दिक्कत है, आधी अधूरी सुन गए फिर परेशानी है। और आजकल सीधे व्हाट्सएप पे बोले, अरे हमें बोल दे भैया, हमें बता दे तुमने आज प्रवचन का गलती करी, हम सुधार देंगे। कहाँ धरब हमें, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ। तो मैं व्हाट्सएप नहीं पढ़ता, ये बच्चे बताते हैं फिर आकर के। मैं तो बहुत कहता हूँ भैया जरा इधर देखो क्या कह रहे, मिथ्या थुति सोई नियत दृष्टि से देखो। तो फिर क्या है, तुम सही बता दो। चलो तो अगली लाइन में देखो, जिन सो जीव और जीव सो जिनवर। क्या लिखी भैया? अजय तुम्हारे पर्दा पे, जीव सो जिन, जिन सो जीव, जिन सो बोलो तो, जिन सो जीव सो। और मजा आ गया, जो तो हम और भगवान एक ही निकले। नहीं पंडित जी, अपन नीचे ही बैठे रहो, हट। ये कहना है, ये है तुम्हारी सम्यक स्तुति, ये है सम्यक स्तुति। कितनी हिम्मत की लाइनें हैं क्या। मैं क्या करूं, कुछ हो ही नहीं मेरे हाथ में। जिन सो, फिर से बोलो, जिन सो जीव और जीव सो और तन जिन एक ना माने कोई, तन जिन एक ना माने तन और जिन। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। तन और जिन एक ना माने कोई, और एक माने सो मिथ्या दृष्टि होई। अरे अभी प्रवचन नहीं करूंगा ना, बहुत आफत आएगी। इसका प्रवचन करने में बहुत आफत है। ये लाइन पढ़ने में सरल लग रही है आपको, सुनने में सरल लग रही है, इसके अपोजिट में इतने मिथ्यात खड़े हैं पूछो मत। और सारे मिथ्यात के महल विध्वंस होंगे इससे। कैसी कैसी कल्पनाएं कर रखी हैं, भगवान ही मालिक है, मैं बोल भी नहीं सकता उनको। तन, फिर से जाओ, तन जिन एक न माने कोई, ता कारण तन की संस्तुति सो, जिन वर की संस्तुति नहीं होई। आहा, प्रवचन करूंगा बड़ी मुश्किल पड़ेगी, मन ही मन समझे सो भैया। वो तो क्या कह दिया हमने, होमवर्क कर लेना। तो फिर से पढ़ो, ता कारण तन की संस्तुति सो, जिन वर की संस्तुति नहीं होई। इसका मतलब आप उनके अतिशयों की पूजा करते हो तो फिर जिनेन्द्र देव की स्तुति नहीं हुई। समोसरण की स्तुति करते हो तो उनकी स्तुति नहीं हुई। लिखा है, दो गोरे, ऐसे कैसे, दो गोरे दो सांवरे, दो हरियल दो लाल, और बाकी कंचन वर्ण है, मैं बंधु त्यों का। ये स्तुति सही है, ये स्तुति सही है, लिखी तो है, बिल्कुल लिखी है, लिखी है बिल्कुल। और मैं इसका सदुपयोग करता हूँ, सदुपयोग। हमारे खनिया दाना में हॉस्टल में एक बच्चा रोता रोता आया, सब हमें कलुआ कलुआ चिढ़ा। मैं इधर आ, सबसे कह देना मेरा कलर तो पारसनाथ का और नेमिनाथ जैसा है। पारसनाथ और नेमिनाथ का कलर है, दो सांवले। तो तुम काहे को दुखी होते हो बे, जब कहें सांवले पारसनाथ का कलर, खुश हो। और तन का कलर, हमारा कलर
है ही नहीं, काहे को दुखी हो रहे, जाए चिढ़ा रहे, वो चिढ़ नहीं रहा, और हम कहा रहे हैं नहीं, हम काहे चिढ़े, हो गए तू बस चिढ़ा और चिढ़ा। बता लगाते जाओ, हर जगह लगा लो। मैंने जो काले सावले में कहीं ना, हर जगह लगा लो यार। तुम बहुत लंबू हो, तुम दुबले हो, तुम मोटे हो, जिनसे कह रहे बॉय पर फर्क पड़त नहीं है, जिससे कह रहे और हम हैं बे। चलो तो अब अपन क्या है, इसका लिए एक कलश और पढ़ते हैं, अनुभव के छंद बहुत प्यारा निकालना भैया, 33 नंबर। चलते चलते अपन नाचते हुए चलेंगे, चलते चलते नाचेंगे। देखो कितना कितना प्यारा छंद है, अडिल्य छंद। मिल गया बेटे 33? आया। कहें विचक्षण पुरुष सदा में एक हूँ। ले उसी प्रकरण के लंबाई में उसमें आ रहा है सीधे सीधे। कहें विचक्षण पुरुष सदा में एक हूँ, अपने रस सो भर्यो आपनी टेक हो। मोह कर्म मम नाही, मोह कर्म मम नाही। आनंद भगवान कह रहे हैं कि अपन कह रहे हैं? आनंद भगवान तो नहीं कह रहे ना, ये अपना ही छंद है ना। तो जी मोह कर्म मम नाही। और सुनो, अनंत भगवान की स्तुति करते हुए आए, अभी अनंत भगवान की स्तुति करते हुए आए, और तब कह रहे हैं मोह कर्म मम नाही, नाही भ्रम कूप है, शोध चेतना सिंधु हमारो। आगे शोध चेतना कुया, कुया नहीं है क्या, कुआ, कुआ नहीं, बावड़ी का जोर से बोला, सिंधु। सिंधु समझती हो? सिंधु, सिंधु क्या गजब है। फिर से गाओ, फिर से गाओ। कहें विचक्षण, कौन? इंद्रिय ज्ञान वाले विचक्षण नहीं होते, इंद्रिय ज्ञान वाले तो जड़ हुए, जड़, लकीर के फकीर। स्वामी जी कहते थे शब्द मिलेक से नहीं होना। स्वामी जी ने एक वाक्य सिखाया है, शब्द मिलेक से नहीं होना। जिनवाणी पढ़ करके ज्यों का त्यों अर्थ मान लोगे तो आप शब्द मिलेक से हो जाओगे, और सबसे बड़ा उद्यम इसी का ही है। ये तो सच कह रही, पहले शब्दार्थ निकाल लेना ही बहुत बड़ी पंडितता ही मानी जाती थी, और गुरुदेव श्री ने 5 तरह से अर्थ करना सिखाया। आप चाहो तो उठा के इतिहास देख लो। पूज्य गुरुदेव श्री की सबसे ज्यादा महिमा मुझे इस कारण से आती है कि गुरुदेव श्री ने एक भी पंक्ति उठाई तो उसे 5 तरह से अर्थ करना सिखाया। देख लेना इतिहास उठा करके, और पहले और आज भी जहां जहां लड़ाई है वहां 5 तरह से अर्थ नहीं किया जाता। मेरे पास तो आते हैं ब्रह्मचारी भाई लोग, मित्र पक्ष से भी आते हैं, और वे कहते देखो ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। तो मैं कहता हूँ 5 तरह से अर्थ करो, समाधान हो जाएगा। वे एक ही प्रकार से अर्थ करते हैं, एक ही प्रकार से अर्थ करने वाले को नहीं समझ में आएगी। नया अर्थ करना कोई विचक्षण पुरुष का काम है। नए चक्र का संचार करने में हर कोई निपुण नहीं होता। हमें बड़ी खुशी है, बड़ी गर्व है, बड़ा गर्व है, बड़ा ही गर्व है। काय का गर्व है? किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं, अपने भाग्य का गर्व है कि जिस काल में हम जन्मे उस समय पूज्य गुरुदेव श्री ने 5 तरह से अर्थ करने का संचार करना सिखाया। नयों का संचार किसी ने करना सिखाया, नयों का संचार करना किसी ने सिखाया, वो पूज्य गुरुदेव श्री। अब उठाओ इतिहास, उठा लो बिल्कुल अच्छे तरीके से, 5 तरह से, वो भी नया अर्थ निकालना तो हो। और चलो जैसे तैसे कोई करोड़ों में लाखों में एक आध नया अर्थ निकाल भी ले तो भावार्थ निकालने वाले नहीं थे। पूज्य गुरुदेव श्री ने भावार्थ तक लेकर के गई, छोड़ा नहीं बिल्कुल। एक एक पंक्ति का आप पढ़ के देख लो प्रवचन, एक एक पंक्ति का प्रवचन पढ़ के देख लो, भावार्थ के बिना चैन नहीं पड़ती। कौन करेगा ये काम? विचक्षण पुरुष, हर कोई नहीं करेगा। अब फिर से पढ़ो भैया, और अपन विचक्षण पुरुष हो जाएं, जल्दी करो। कहीं विचक्षण पुरुष सदा में एक हूँ, अपने रस सो, अपने रस सो भरियो आपनी टेक
कहूँ, मोह कर्म मम नाही, नाही भ्रम कूप है, शुद्ध सिंधु हमारो रूप है, शुद्ध चेतना सिंधु। अब टाइम हो गया। मोह कर्मम नाही, जागी अकल तुम लगाई हो। और है मोह कर्म है लेकिन मम नाही, मोह है कर्म है मम नाही। शुद्ध चेतना सिंधु देखने पर अब वो न्यारा दिखाई देता है ही नहीं। ब्रह्म भी नहीं बचा, ब्रह्म भी नहीं बचा, ब्रह्म भी नहीं बचा। भ्रम तब तक था जब तक शुद्ध चेतना सिंधु नहीं देखा था। आनंद आ गया। फिर एक बार गाओ, अपन चलती। कहीं विचक्षण पुरुष रस सो भर्यो आपनी, मोह कर्म मम नाही, कूप है शुद्ध चेतना, जीव सो जिन और जीव सो जिनवर। वाह। अब भाई ये दो देखते जाना है। एक की बात भाषा खराब है, भाषा खराब है तो आपने अजीब की बात करी, हमारी नहीं करी। हमारी बुराई करने वाला तो आज तक पैदा ही नहीं हुआ, और जो मैं हूँ उसकी प्रशंसा करने वाले तो समस्त ज्ञानी हैं। ऐसा देखने वाले कभी दुखी नहीं होंगे। खूब आनंद करो। शुद्ध चेतना सिंधु। ओम नमस्ते। एक बहुत ही मंगलमयी आमंत्रण आपको मिलने वाला है। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। श्रद्धा के लेवल पर तुमको जब महासत्य स्वीकृत होगा, तुमको इस लौकिक जीवन में हल्केपन का अनुभव होगा। चिंताओं की रेखाओं के बल ढीले